रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के तहत अरेस्ट किया गया है। और प्रीवियसली भी हमने इस तरह के कई मौक़े देखे हैं जहां पर लोगों को इस कानून के तहत अरेस्ट किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल 2023 के अंदर कंट्री वाइड डिटेंशन ऑर्डर्स इशू हुए थे अगेंस्ट द पीटीआई वर्कर्स। सो इन दिस वीडियो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज क्या हैं इन पाकिस्तान, एंड ऑल्सो वी विल सी सम केस लॉज और इसके ऊपर हायर कोर्ट्स का क्या ओपिनियन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इस कानून की बुनियाद को देखना चाहें तो पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज की बुनियाद रखता है। और इसकी बुनियाद पर पार्लियामेंट ने कई ऐसे कवानीन पास किए हैं जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से डील करते हैं। और इसके तहत हुकूमत किसी भी शख्स को 3 माह के लिए अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू प्रेजेंट हिम बिफोर अ कोर्ट और मैजिस्ट्रेट, जिस तरह नॉर्मली होता है। और अगर हुकूमत 3 माह से ज़्यादा डिटेंशन बढ़ाना चाहे तो सिर्फ एक कंडीशन है कि किसी रिव्यू बोर्ड के सामने उस शख्स का केस पेश करके वहाँ से ये अप्रूवल लेनी होती है कि आया ये डिटेंशन बढ़ सकती है या नहीं। इम्पॉर्टेंटली इन कवानीन के अंदर ये जो रिव्यू बोर्ड होता है ये डिटेंशन ऑर्डर को इलीगल या लीगल डिक्लेयर नहीं कर सकता। इसका रोल सिर्फ इतना होता है कि इसने ये बताना होता है कि क्या ये डिटेंशन 3 माह से ज़्यादा बढ़ सकती है या नहीं। और इंटरेस्टिंगली हुकूमत के पास इख्तियार है अंडर दीज लॉज कि वो चाहे तो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर ना करे और बगैर कोई चीज़ बताए आपको डिटेन करके रखे। फर्दर मोर किसी वकील के थ्रू रिप्रेजेंटेशन की भी इजाज़त नहीं होती इन द रिव्यू बोर्ड, और कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन को भी बाहर कर दिया जाता है। ऑल्सो इस कानून के तहत अगर कोई रेमेडी अवेलेबल है सम वे तो वो है टू अप्रोच द सेक्रेटरी ऑफ द होम डिवीजन, एंड वी ऑल नो दैट वुड बी ऑफ नो यूज़ क्योंकि यूजुअली इस तरह के डिटेंशन ऑर्डर्स आते ही वहीं से हैं। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि इसके अगेंस्ट जुडिशल रेमेडी क्या अवेलेबल है। क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन के कवानीन कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन को ख़त्म करते हैं, इसलिए जो सिर्फ एक रेमेडी अवेलेबल है इस ऑर्डर के अगेंस्ट वो है टू अप्रोच द हाई कोर्ट डायरेक्टली। और फॉर्चुनेटली हायर कोर्ट्स ने हमेशा से इस तरह के डिटेंशन ऑर्डर्स को डिस्करेज किया है, और कोर्ट ने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया है कि ये इस तरह के ऑर्डर्स पॉलिटिकल एडवर्सरीज यानी कि सियासी मुखालफिन को सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दैट इज़ वाई कोर्ट्स ने कभी भी इनको पॉजिटिवली अप्रिशिएट नहीं किया। फर्दर मोर कोर्ट्स ने यह भी रूल किया है कि सिर्फ किसी डीसी या डीपीओ का ये कह देना कि हमें अप्रीहेंशन थी या प्रिजम्पशन है कि ये शख्स पब्लिक ऑर्डर को ख़राब करेगा, ये काफ़ी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये ज़रूरी है कि वो स्ट्रॉन्ग रीजंस दे, और उन रीजंस को साबित करने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस और मटेरियल पे होना चाहिए, और उस मटेरियल को कोर्ट के सामने भी पेश करना लाजमी है। लाइक फॉर एग्जांपल कभी कभार हुकूमत ये स्टांस लेती है, लाइक इन द केस ऑफ रिव्यू बोर्ड, कि ये अगर मटेरियल पेश किया जाए तो ये नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकता है। सो हायर कोर्ट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, इस आर्ग्यूमेंट को, और सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर इस आर्ग्यूमेंट को नलिफाई किया एंड स्टेटिंग कि ये एविडेंस प्रेजेंट करना ज़रूरी है टू असरटेन कि क्या उस शख्स को सही डिटेन किया गया है या नहीं। एंड फर्दर मोर ये भी ज़रूरी नहीं कि पहले आप होम सेक्रेटरी के पास अपील करें फिर हाई कोर्ट में हैं। यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट डायरेक्टली, एंड इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हाई कोर्ट इस तरह के डिटेंशन ऑर्डर्स को क्वैश करके उस डिटेन्ड शख्स को रिलीज़ कर देती हैं।